हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हम अपने +2 के सिलेबस में कैपेसिटर के बारे में बहुत नाम सुने हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाए हैं और उसके बारे में पढ़े भी हैं, पर एग्जैक्टली ये होता क्या, ये वर्क कैसे करता है, हमें समझ नहीं आता। एक आम आदमी को अगर हम समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? तो चलिए हम जानते हैं एक ले मैन लैंग्वेज की भाषा में ये कैसे वर्क करता है। पहला तो हमें पता है कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हमारा स्टोर करता है, स्टोर्स चार्ज। बस इतना याद रखिएगा। ये मान लीजिए एक हम सेटअप लेते हैं, इस सेटअप में एक पाइप है, ये वाल्व है और यहाँ से पानी फ्लो करवा रहे हैं। अब मान लीजिए ये पाइप से पानी फ्लो हो रहा और ये वाल्व को हम ऑन ऑफ करते रहते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे जैसे वाल्व को क्लोज करेंगे पानी गिरना बंद हो जाएगा, और जैसे ही वाल्व को खोलेंगे पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एकदम इंस्टेंट टाइम पे हो रहा है। अब मान लीजिए हम दूसरा सेटअप कुछ ऐसा लेते हैं, इसमें एक पाइप है, एक टैंकर है, एक पाइप है, एक वाल्व है और यहाँ से पानी, और यहाँ फिर एक पाइप जॉइंट किए हैं जिससे पानी फ्लो हो रहा है। अब इस वाल्व को मान लीजिए खुला हुआ है, पानी गिर रहा है। अब जैसे ही बंद करते हैं ये तुरंत ही गिरने बंद नहीं होता है, क्योंकि इस पे अभी भी पानी स्टोर्ड है। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये तुरंत एक इंस्टेंट टाइम पे 1 सेकंड के अंदर जैसे ही वाल्व क्लोज किए बंद हो गया। अब लेकिन इसमें क्या होता है, अब हम वाल्व क्लोज किए, अब मान लीजिए इसमें 1 सेकंड में हुआ तो इसमें 10 सेकंड में होगा, क्योंकि इसमें पहले से पानी है। क्योंकि ये वाला पानी को ख़त्म होने में कुछ टाइम लगेगा, तो इससे गिरते रहेगा और मान लीजिए ये 1 सेकंड का जगह नहीं 10 सेकंड लिया पानी को मतलब ख़त्म होने में या फिर इससे फ्लो होने में। तो ऐसा ही हमारा कैपेसिटर वर्क करता है। अगर हम इस पाइप को अगर एक हमारा वायर तार माने और हमारा ये वाल्व को हमारा स्विच माने और ये जो हमारा टैंकर है इसे हम कैपेसिटर माने, आइए हम सर्किट डायग्राम से इसे जानते हैं, और वाटर को हम करंट माने। देखिए क्या होता है, ये एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ बैटरी है, स्विच है, रेजिस्टर है और बल्ब है। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए हम स्विच ऑन है, मान लीजिए पहले बल्ब ग्लो कर रहा। अब जैसे ही हम ऑफ करते इसे, अब हम ऑफ कर दिए, जैसे एक इंस्टेंट पे जैसे ही ऑफ करते ये स्विच ऑफ हो जाता है, हमारा बल्ब बंद हो जाता है ग्लो करना। अब हम क्या करते हैं, इसी सर्किट डायग्राम में हम एक कैपेसिटर का प्रवेश करवाते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, पहले हम ऑन करते हैं, ऑन है, बल्ब ग्लो कर रहा है। जैसे ही ऑफ करते हैं तुरंत ये ग्लो होना ऑफ नहीं करता है। मान लीजिए इसको हम ऑफ किए तो तुरंत नहीं, कम से कम ये जैसे 1 सेकंड के अंदर ऑफ हो गया, इसको फिर लगेगा 10 सेकंड, कम से कम 10 सेकंड 5 सेकंड जैसा आपका कैपेसिटर कैपेसिटी रहेगा, तो उतना देर बाद ये ऑफ होगा। ठीक है, आइए हम और अच्छा से समझते हैं। अब देखिए उसी प्रकार का आपका सर्किट है। अब इस सर्किट में मान लीजिए बैटरी कनेक्टेड है और आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, ये स्विच भी ऑन है, बैटरी आपका लगा हुआ है और ये ग्लो कर रहा है। अब मान लीजिए हम बैटरी को रिमूव करवा देते या फिर स्विच आपका ऑफ कर देते। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही बैटरी हटाते या स्विच ऑफ करते ये तुरंत ग्लो करना बंद नहीं करेगा। इस कैपेसिटर में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से। अब मान लीजिए इस पे से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, फ्लो करते करते आपका पूरा सर्किट कंप्लीट किया, जिससे आपका अभी भी बल्ब ग्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है। पहला आया, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके कैपेसिटर के इस साइड पे आया, फिर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, फिर सर्किट कंप्लीट करेगा, इस साइड आएगा, इससे अगर आया तो एक हटेगा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, फिर इससे हटेगा, फिर तीसरा आके जैसे ही तीसरा यहाँ आएगा, अब देखिए 6 था, यहाँ से 3 हटे,
यहाँ पर भी 3 था, यहाँ भी 3। देखिए इधर 3 इधर 3, दोनों बैलेंस हो गए, दोनों प्लेट्स के कैपेसिटर बैलेंस हो गया है। मतलब अब इनके बीच का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, जिसके कारण यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो फिर बस देखिए ये जैसे ही ऑफ किए वैसे ही नहीं हुआ था। कम से कम कुछ मान लीजिए 5 से 10 सेकंड लगा होगा आपका सर्किट को ऑफ होने में। तो एक आम आदमी की भाषा में आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटर ऐसे ही काम करता है। सिंपल वर्ड में वो तुरंत ऑफ नहीं करता सर्किट को, मतलब कुछ टाइम के बाद करता है ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो एप्लियंसेस में। और फिर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। एक और बात बोलना था, अगर आपके पास कैपेसिटर है कोई भी सिलेंड्रिकल शेप या फिर किसी भी तरह का, मान लीजिए पंखा से ही ले लिया आप, उस पर 2 तार निकला हुआ रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है कि सच में चार्ज स्टोर होता है कि नहीं, क्या कीजिएगा, उसे आप सर्किट बोर्ड पे लगा दीजिएगा। अब लगाने के बाद अब आपको पता तो नहीं चलेगा लेकिन ये चार्ज हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा ना, ये दोनों तारे को सर्किट से जब निकाल लीजिएगा तो बोर्ड से निकाल लीजिएगा, तो ये दोनों तार को आप मिलाइएगा, एक हल्का सा छोटा सा स्पार्क करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि सच में चार्ज स्टोर हुआ है इस पर। फिर मान लीजिए स्पार्क हो गया तो मतलब कि आपका चार्ज पूरा खत्म हो गया। फिर से वही कैपेसिटर लीजिएगा, फिर वही आप सर्किट बोर्ड में डालिएगा, फिर देखिएगा सच में मतलब फिर आप इसको सटा के देखिएगा, स्पार्क होगा। इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि सच में इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू।